वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालें इसको समझेंगे। ये आपके आव्यूह जो चैप्टर है इसका एक लास्ट टॉपिक है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इससे एग्ज़ाम में अक्सर 4 मार्क्स और कभी कभी 6 मार्क्स का इक्वेशन आता है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। काफ़ी इजी है, शुरू में आपको थोड़ा जटिल लगेगा। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि व्युत्क्रम तो आप सभी समझते हैं। जैसे हम संख्याओं में आपने पढ़ा है, माना 2 है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1, तो 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, या 2 को 2 इनवर्स से, तो 2 का जो इन्वर्स है वो क्या हो गया 2 इनवर्स है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास यदि दो आव्यूह हैं ए और बी, है ना, और यदि इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाए, दो आव्यूहों का गुणा करके आई मतलब तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए और बी आप मतलब बी क्या है, ए का व्युत्क्रम है, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं बी ए, है ना भाई, ए बी का, जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, दो का व्युत्क्रम दो इनवर्स, और दो इनवर्स का व्युत्क्रम दो है। ठीक है, उसी प्रकार से ए का व्युत्क्रम बी और बी का व्युत्क्रम ए, तो उस कंडीशन में हम ए बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, बी को भी हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और तब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इजकल टू आई। ठीक है, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं ए इनवर्स इंटू आई। तो यानी कि दो आव्यूह यदि इस प्रकार हैं कि उनका गुणन क्या आ जाए, आई आ जाए, तो हम उनको एक दूसरे का व्युत्क्रम कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया व्युत्क्रम। अब आते हैं प्रारंभिक, हमारा जो टॉपिक है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम। अब ये प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हम लिखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑन अ मैट्रिक्स या ऑन अ, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने प्रारंभिक मतलब आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है। तो ये एक्चुअल में कितनी होती है, 6 प्रकार की होती है। कैसे होगी ये, कितनी होती है, ये 6 प्रकार की जो है हम किसी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, अच्छा इस होती है। और जो हम जब एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक करते हैं तो हम क्या होता है उसका, उस आव्यूह को हम इसको भी हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि आव्यूह का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, या आव्यूह का रूपांतरण। किसके द्वारा कर रहे हैं हम रूपांतरण, हम रूपांतर करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा हम आव्यूह में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं, 6 प्रकार से। तो 6 कौन कौन से प्रकार, 3 तो हम कर सकते हैं रोज पर, पंक्तियों पर कर सकते हैं, और सेम जो ऑपरेशन हम पंक्ति पर कर सकते हैं, पंक्ति या रो, और वही हम क्या कर सकते हैं स्तंभ पे भी कर सकते हैं, स्तंभों पे भी हम वही कर सकते हैं, स्तंभ या कॉलम पे भी हम वही ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला ऑपरेशन है नंबर 1, नंबर 1 ऑपरेशन जो हम करेंगे आव्यूह पे कर सकते हैं, वो हो सकता है इसका इंटरचेंजिंग, है ना, दो पंक्ति किसी आव्यूह हम लिखेंगे इसमें, किसी आव्यूह की दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय। ठीक है, अब हमने लिखा दो पंक्तियां, मतलब दो पंक्तियों का आपस में, ऐसा नहीं पंक्ति के स्तंभ से हो जाएगा, पंक्ति का होगा तो पंक्ति से ही होगा, और स्तंभ का विनिमय होगा तो स्तंभ से विनिमय, या हम इसको एक्सचेंज
ठीक है। यदि हम ये मान लें कि हमारे पास कोई पंक्ति आर आई है, ठीक है, और आर दूसरी पंक्ति आर जे है, तो है ना, टू साइडेड, ये एरो देख रहे हैं आप, इसको इस तरह से दिखाएंगे हम, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं, हमारे पास माना कोई आव्यूह ए है, और ए बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हमारे पास कोई क्या है, आव्यूह ए है। और आव्यूह ए में हमने क्या कर दिया, माना हम कोई भी दो पंक्ति आप R1 ले लीजिए, R2 ले लीजिए, R2 R3 ले लीजिए, ठीक है। हमने माना इसको R1 हमने कर दिया R3, ठीक। तो इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन से जो नया आव्यूह मिलेगा, देखो हमने क्या किया, R1 हम इंटरचेंज कर रहे हैं किस साथ, R3, तो क्या हो जाएगा, जो R1 है वो R3 बन जाएगा। तो R3 कितना, 7 8 9, तो ये R1 बन जाएगा फिर। अच्छा, R2 में कुछ नहीं है, तो R2 हम ऐसे ही लिखेंगे 4 5 6, और R3 क्या हो जाएगा, वो R1 जो था वो R3 बन जाएगा। तो R1 था 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, हमें इस तरह से एक नया आव्यूह मिलेगा, ठीक है। R1 और R3 का परस्पर विनिमय करने पर हमें एक नया आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो जो हमने एक्शन, जो हमने अभी क्रिया पंक्तियों में की है, सेम टू सेम हम स्तंभों में भी कर सकते हैं। माना हम क्या कर लेते हैं, C1 का विनिमय हम C2 से करते हैं, तो जो हमारे पास जो आव्यूह मिलेगा, इस तरह से नया आव्यूह बनेगा C1 C2, C1 1 4 7 था ना, और C2 क्या 2 5 8, तो ये आपस में बदल जाएंगे, तो ये 2 5 8 हो जाएगा, ये 1 4 7, और C3 में कोई चेंज नहीं है, तो वो ऐसा ही रहेगा 3 6 9। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है आव्यूह के रूपांतरण में। थोड़ा इसको आप ध्यान देंगे एक बार कि कैसे करना है। मतलब पूरी R1 जो है, जैसे हमने R1 R3, पूरी R1 जो है R3 से बदल जाएगी, और संगत अवयव से संगत अवयव बदलेगा। जैसे 7, जैसा आप देखेंगे ना, हम यहाँ पर R1 R3, इसके साथ के 1 के साथ संगत क्या है 7, 2 के संगत 8, और 3 के संगत 9 है। तो उसी के क्रम में क्या होगा, ये बदलेगा। ऐसा नहीं कि 1 के बदले हम 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो होता है किसी हम नॉन जीरो से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। किसी पंक्ति या रो बोलेंगे, पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो मतलब शून्येतर संख्या से, नॉन जीरो संख्या से गुणा करके भी जो है हम आव्यूह का रूपांतरण, ठीक है। अब इसमें जैसे माना हम कोई भी हम पंक्ति ले ली, माना हमने RI ले ली है, ठीक। तो RI को हम क्या कर सकते हैं, किसी, हमने बोला नॉन जीरो माना कोई संख्या K है, तो KRI इस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। तो जो हमने पंक्ति में जो संक्रिया की है, वही हम स्तंभ में भी कर सकते हैं। माना इसी प्रकार से CI कोई पंक्ति है, तो CI को भी हम KCI लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई आव्यूह हमने A ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने यही आव्यूह लिया था वहाँ से ऊपर जो पहले लिया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। R1 R2 R3, हम इसमें क्या कर देते हैं, हम R3 इजकल टू 1/3 R3 कर देते हैं इसको। तो जो हमारे पास जो नया आव्यूह मिलेगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो हो जाएगा, देखो R1 में तो हमने कुछ नहीं किया, तो वो ऐसे ही रहेगा 1 2 3, R2 भी
4, 5, 6, लेकिन R3 हमने क्या किया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/3, 8/3 और 9/3, या ये क्या बन गया हमारे पास 3। ये हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। तो जो ऑपरेशन हमने जो है पंक्ति पे किया है यहाँ पर, वही ऑपरेशन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्तंभ पे भी कर सकते हैं। इसी आव्यूह में हम यदि मान लेते हैं कि C2 क्या कर दिया हमने, 2C2 कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, जो हमारे पास जो आव्यूह प्राप्त होगा वो हो जाएगा, देखो C1 में तो कुछ नहीं किया है, 1, 4 और 7, लेकिन C2 में 2C2 मतलब 2 से C2 को प्रत्येक अवयव को 2 से हमने गुणा कर दिया, तो ये जाएगा 4, 10 और 16, और C3 वैसे ही रहेगा 3, 6 और 9। तो यह आपका क्या बन गया, एक नया रूपांतरित अवयव जो है हमें मिल गया है। ठीक है, और नंबर 3 प्रॉपर्टी है इसमें, अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन है अवयव का, वो क्या हो सकता है, क्या किसी पंक्ति जिसको रो बोलते हैं अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी नॉन जीरो संख्या से गुणा करके जोड़ना। ठीक है, कोई पंक्ति है माना R1 और उसमें क्या कर दिया, R2 में किसी संख्या से गुणा कर दिया, माना 2 से गुणा कर दिया, 2R2, तो उनको फिर जोड़े यानी कि R1 + R2। तो ये भी अवयव का एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रकार है। इसको प्रतीकात्मक रूप में हम इस तरह से लिखेंगे, आई जैसे दिया इसने, आईवीं पंक्ति के अवयवों में जेवीं पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुणा करके जोड़ना हो, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो आर आई बराबर हो जाएगा RI + KRJ से निरूपित करते हैं। ठीक है, और यही यदि हम स्तंभ में कर रहे हो, स्तंभ संक्रिया कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, CI = CI + KCJ। अब ये नहीं हम दोनों संक्रिया एक साथ करेंगे, या तो हम स्तंभ भी करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, पंक्ति संक्रिया ही करेंगे। अब इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, माना हमारे पास कोई C हमने ले लिया, कोई अवयव है और C = है 1, 2, 2 - 1। ठीक है, ये हमारे पास कोई अवयव C है। अब इस पर जो है हम कौन सी संक्रिया करते हैं, हम इस पर करते हैं R2 है R2 + -2R1, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारे पास है ना अवयव C बराबर 1, 2 और दूसरी पंक्ति इसकी 2 और -1, इस पर हमने ये करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमें जो अवयव बनेगा, जो नया अवयव हमें मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, देखो R1 तो हमने कुछ नहीं करना है, 1 और 2 ही रहने देते हैं, और R2 क्या, R2 कितना है यहाँ पर, R2 - 2R1 -2, और R1 इसके संगत क्या है, 2 के संगत 1 है, यानी कि 2 × 1। नेक्स्ट है -1, यहाँ पर -1 तो पहले से ही R2 है यहाँ पर, और -1 -2, और R1 कितना है, 2। ठीक है, मतलब जो इसकी संगत है उसके संगत हमने इसको वो संक्रिया करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 तो पहले से ही है। अब देखो 2 × 1 2, 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा 2 × 2 4, -4 और -1 ये कितना आ गया, माइनस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये पंक्ति संक्रिया इस पर की है, वैसे ही जो है हम क्या कर सकते हैं, इस पर स्तंभ संक्रिया भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, नया अवयव प्राप्त हुआ है ना, अवयव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा अभी कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जो अवयव का रूपांतरण है, तो हम कितनी प्रारंभिक संक्रिया हमने सीखी, 6। एक्चुअल में वो 3 है, और 3 को ही हमने डबल कर दिया, मतलब 3 पंक्तियों पे कर रहे हैं और 3 स्तंभों पे कर रहे हैं, तो 3 और 3 कितनी हो गई, 6। तो वो जो 3 मूल में क्या है, 3 तो एक तो यह है कि हम 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, उनको अदला बदली कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है
कि हम जो है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी नॉन जीरो नंबर मतलब शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी थी कि हम किसी पंक्ति या स्तंभ को, है ना, किसी अन्य पंक्ति में किसी नॉन जीरो संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन मतलब मुख्य रूपांतरण थे, और तीन और तीन कुल कितना हो गए, 6 ऑपरेशन इस तरह से हमारे बन गए। अब इनके द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, आव्यूह का इन्वर्स कैसे निकाला जाए, तो है ना। इन्वर्स तो हमने वैसे हेडिंग फिर से लिख दी, फिर से लिखते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम माना कोई हम आव्यूह लेते हैं, तीन आव्यूह लेते हैं हम, कोई एक्स ए व बी, है ना, समान कोटि के आव्यूह इस प्रकार हैं, है ना, आव्यूह इस प्रकार हैं कि क्या है, x बराबर क्या है, ए बी है, ठीक है। अब इस पे पंक्ति संक्रिया अप्लाई करना है, रो ऑपरेशन कौन सा करना है, रो ऑपरेशन जो है हम अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, इसके बाएं पक्ष में x और दाहिने पक्ष में हम किस पे करेंगे, ये a पर करेंगे, ठीक है। रो ऑपरेशन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में x पर तथा राइट हैंड साइड में, दाएं पक्ष में राइट हैंड साइड में a पर एक साथ करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अभी समझ नहीं होंगे, जब सवाल इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जब रो ऑपरेशन करना है तो बाएं पक्ष में x पे तो होना ही होना है, तो जो हम x पे ऑपरेशन करेंगे वही हम दाहिने पक्ष में किस पे करेंगे, a पे करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, यदि x बराबर हमें ए बी है जैसे, और हमें इसमें कौन सा करना है, कॉलम ऑपरेशन करना है ना, मतलब एलिमेंट्री, हम ये भी लिख देते हैं प्रारंभ, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करना है। तो हमने क्या करना, बाएं पक्ष में x पे करेंगे और दाहिने पक्ष में b पे करेंगे। मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, LHS में x पर तथा RHS में b पर करेंगे, ठीक है। मतलब हम जो इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे, भाई बाएं पक्ष में तो x है तो नेचुरल है उस पर ही होगा, लेकिन दाएं पक्ष में ध्यान क्या देना है कि हम दूसरे वाले पे करेंगे, ठीक है। इसको हम यदि हम ऐसा लिख दें, अब ये तो हो गया x a और b में। हम एक चीज़ कर लेते हैं कि हम जैसे हमारे पास a है तो a को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसको i a लिख सकते हैं, भाई i क्या है, i है तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a को हम i a लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि i a जैसे 1 × 4 है तो 1 × 4 क्या आता है, 4 ही आता है, क्योंकि 1 क्या है, 4 का तत्समक है। तो यहाँ पर i क्या है, आव्यूह a का तत्समक आव्यूह है, तो इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा, i a आ जाएगा। अब हमें इसमें क्या, इसमें हमें रो ऑपरेशन करना है, क्या करना है, इसमें रो ऑपरेशन करना है। तो रो ऑपरेशन हम इस प्रकार से करेंगे इसमें कि a को तो बदलना है किसमें, i में बदलना है, और जो ये i है ये माना किसी आव्यूह b में बदल जाता है, और a को कुछ नहीं करना है हमने, इसको जो है, जो ये a है इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो a ही रहेगा, यानी कि i बराबर क्या आ जाएगा, b a हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन, क्योंकि i बराबर क्या आ रहा है, b a, भाई जैसे 1 बराबर माना 4 × 1/4 है ना, तो या 4 इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 का इनवर्स है, वैसे ही यहाँ पर जो b है वो a का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, और उस कंडीशन में b बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स, यही a का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं, या b आव्यूह a का व्युत्क्रम,
है ना, व्युत्क्रम बोलें या इन्वर्स है। ठीक, यदि ये क्लियर हो गया। जब हम रो ऑपरेशन करना है तो हम इसको लिखेंगे ए बराबर आई ए, मतलब तत्समक आव्यूह को पहले, और हमने फिर क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है, ए पर करना है और आई पे करना है। ए पे हमने कुछ नहीं, ये जो दाएं पक्ष का ए है इसको हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाएं पक्ष के ए पे करना है और दाहिने पक्ष के आई पे करना है, और इनको बदल के ए को बदलना, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, ए को बदलना है आई में, और इस आई पे हमारा फोकस सिर्फ इतना रखना है कि जो ऑपरेशन हम ए में करेंगे, बाएं पक्ष के ए में करेंगे, वो हमें आई में भी करना है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ये तो हो गया रो ऑपरेशन। अब यदि हम इसमें कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर भाई जो हमने ऊपर लिखा है हम सेम उसी को लिख रहे हैं यहाँ पर। ए बराबर हम क्या लिखेंगे, फिर ए आई लिख सकते हैं भाई, ए बराबर आई ए भी लिख सकते हैं और ए बराबर ए आई भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आई क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, समान कोटि, एक ही कोटि का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये। ठीक है, और इस हमने क्या करना है, इस बाएं पक्ष को ए को एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा आई में कन्वर्ट करना है, आई में बदल देना है, और ये ए तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जो ये आई है, आई बदल के माना किसी आप, जब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो आई बदल के माना क्या होता है, बी। तो ये बी क्या कहलाएगा, एक्चुअल में ये बी ही जो है ए इनवर्स होगा, या ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। बी क्या है फिर इस कंडीशन में, ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा जो है आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे। इसको हम जरा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, और इसके लिए हम सीधे प्रश्नावली से ही कोई सवाल लेते हैं फिर, है ना। प्रारंभिक रूपांतरण से कैसे इन्वर्स निकाला जाए, इसके लिए हम एक्सरसाइज 3.4 के पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक आव्यूह दिया है 2/2 का। ध्यान रख, ये भी ध्यान देना है कि जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स क्या होगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, या तो 2/2 होगा या फिर 3/3 होगा। ठीक है, कभी भी जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा या आयताकार जो मैट्रिक्स होगा, आव्यूह होगा, उसका कभी भी हम इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल वर्ग आव्यूह का ही क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल, इसको हमने मान लिया ये आव्यूह ए है। अब हमने दो चीज़ें सीखी कि हम प्रारंभिक रूपांतरण दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम स्तंभ, है ना, स्तंभ ऑपरेशन के द्वारा, है ना, कॉलम ऑपरेशन के द्वारा, या फिर हम रो ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, हम एक बार में क्या करेंगे, या तो हम स्तंभ ऑपरेशन का ही प्रयोग करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, या तो मतलब पंक्ति की संक्रिया का या फिर स्तंभ संक्रिया का ही प्रयोग होगा। दोनों एक प्रश्न में दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगी, मतलब एक प्रश्न में ऐसा नहीं कि हम स्तंभ संक्रिया भी लगा रहे हैं और पंक्ति संक्रिया। ठीक, वो हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि हम किस संक्रिया से करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन कोई ये माना, ये सेम कोई हम कैसे करें इसको। ठीक है, हम माना इसमें क्या करते हैं, पंक्ति संक्रिया। तो हमने क्या बोला था, हम क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए लिखते हैं। ए को क्या लिखेंगे, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जब हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि हम पंक्ति संक्रिया कर रहे हैं। तो पंक्ति संक्रिया के लिए ए बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पर पंक्ति संक्रिया या रो ऑपरेशन। तो पंक्ति संक्रिया के लिए क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए लिखेंगे, और ए कितना है बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में आव्यूह लिख लेते हैं 1 -1 2 3, और दाएं पक्ष में आई, आई कितना 2/2 का ही होगा, 1 0 0 1, और दाएं पक्ष में ए को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो ऑपरेशन हम बाएं पक्ष में करेंगे वो ऑपरेशन हम दाएं पक्ष में करना है। और मैंने क्या बताया था इसमें कि हम जो बाएं पक्ष का ए है, हमें इसको क्या बनाना है, इसको हमें इसको आई बनाना है। ठीक, आई मतलब ये बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमें ये तो 1 चाहिए, यहाँ पर भी 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, और यहाँ पर भी क्या चाहिए, 0। यही तो है ना, यही तो आई है, 1 0 0 1। हमें इस ए को बनाना है
1001। तो यानी कि ये हमारा 0 होना चाहिए और ये वाला भी क्या होना चाहिए, 0। अब एकदम तो होगा नहीं एक ही स्टेप में, हो सकता है ये 2 स्टेप 3 स्टेप में सवाल चला जाए। तो हमने कहा कि हमने इसमें पंक्ति संक्रिया करना है। तो यदि ये 2 है, ये कब 0 होगा, यदि इसमें से 2 घटा दें, और हम देख रहे हैं इसका संगत 1 है, और 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, और फिर इसको घटा दें तो ये हो जाएगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। ये करके देखते हैं तो ये बाएं पक्ष क्या हो जाएगा। देखो R1 में हमने कुछ नहीं करना है ना, तो R1 को हम ऐसे ही लिख देते। हमने लिखा R2 माइनस, R2 कितना है 2, और 2R1 इसका संगत -2, और R1 संगत कितना है इसका 1, यानी कि 2 × 1। ठीक है, नेक्स्ट R2 यहाँ पर कितना 3 था, -2, और R1 कितना है -1 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फिर, और जो संक्रिया हमने, जो एक्शन हमने बाएं पक्ष में करना है वही एक्शन हमें दाएं पक्ष में भी करना है। यहाँ पर भी R1 तो ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन R2 0 माइनस 2 × R1। अब 0 के संगत R1 में कितना है 1। अच्छा, फिर नेक्स्ट है 1 माइनस 2 × और 1 के 1 के संगत R1 में कितना है 0 × A को हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1, ये -1। अब देखो 2 माइनस 2, ये तो 0 आ जाएगा, और 3 और माइनस माइनस प्लस 2 × 1, 2 प्लस का 2 आ जाएगा, और 3 + 2 क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर ये बाएं पक्ष में क्या आ रहा है 1 0, ये तो -2 हो जाएगा, और 1 - 0 1 आ जाएगा × A। इतना क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, इसमें हमें जो ये 5 है यहाँ पर कितना होना चाहिए, एक्चुअल में 1 होना चाहिए ना। तो 1 कैसे बनेगा ये, यदि हम क्या कर दें R2 इक्वल टू क्या कर दें 1/5R2। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, किसी स्केलर से हम किसी पंक्ति या स्तंभ को क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। देखो R1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और 1/0/5 तो 0 हो जाएगा, और 5/5 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जो एक्शन हमने बाएं पक्ष में किया है वही एक्शन दाहिने पक्ष में भी करना है। R1 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन R2 क्या हो जाएगा 1/5 से, यानी कि -2/5, और ये हो जाएगा 1/5, और ये साथ में A आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये जहाँ पर ये -1 है यहाँ पर हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। तो और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, इसका संगत 1 है, तो -1 + 1 क्या होता है 0। यानी कि हम क्या कर सकते हैं R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं R1 + R2। तो ये हो जाएगा हमारा। तो अच्छा, यहाँ पर करेंगे 1 + 0 है ना, R1 प्लस, यानी 1 + R1 1 है, और R2 कितना है, इसका संगत 0 है। और नेक्स्ट है -1, और -1 का संगत कितना है +1, और R2 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 0 और 1। नेक्स्ट हो जाएगा, अच्छा 1, और इसमें हमने प्लस कितना ऐड करना है -2/5, और ये आ जाएगा 0 + 1/5, और R2 हमारा सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है इसमें, -2/5, और ये 1/5 है ना, और ये A आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा ये हमारा 1 + 0 तो 1 हो गया, और -1 + 1 कितना हो गया 0, और ये भी 0, और ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको करेंगे 1, और ये प्लस -2/5 है ना, तो ये हो जाएगा 3/5, ये 1/5 -2/5 और 1/5, और ये क्या हो जाएगा A। ठीक, और देखो सिंस क्या होता है, I = क्या होता है A 1A होता है। इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं हम, है ना, इम्प्लाइज
ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर हमारा आ जाएगा 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण से किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अभी आपने देखोगे हमसे कुछ जैसे ये स्टेप है, तो ये अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो समझाने के लिए मैंने ये स्टेप, अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली कर लें इसको, हम भाई हमने लिख दिया R2 इक्वल टू क्या, R2 - 2R1, तो हम ये वाला स्टेप डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा लिखने का काम या कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इस प्रश्नावली 3.4 के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।